Hello students, welcome to our video lecture series of geotechnical engineering. Today we are going to start a new chapter, soil water. So on your screen there is a topic covered in this chapter, soil water. First one is modes of occurrence. So we are going to discuss about it, and then after different stresses which can be applied on the soil and the water. Then pressure, understanding about this pressure diagram on under various conditions of loading and etc. And then in last, flow of water through the soil. So let's start with the definitions of simple soil water. So first topic is modes of occurrence of a soil water. First one is free water, which is also considered as a gravitational water. A water that is free to move through the soil mass under gravity. So this is a simple thing. वो आपको कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही बारिश वगैरह होगी, रेनफॉल होगा, या फिर किसी भी अदर सोर्स के कारण ग्राउंड के ऊपर पानी जमा हो रहा है, तो वो ऊपर का पानी सीप आउट होके या फिर परकोलेट होके जमीन के अंदर चला जाएगा या फिर ग्राउंड वाटर तक चला जाएगा. ठीक है, तो कैसे जाता है? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ वो क्या करेगा, सॉइल थ्रू पास होके ग्राउंड वाटर रिचार्ज करेगा. तो ये हो गया आपका फ्री वाटर, उसको हम फ्री वाटर कहेंगे. क्लियर? फ्री वाटर इसलिए कि वो फ्री है मूव होने के लिए, इजीली सिप आउट हो रहा है. देन आफ्टर नेक्स्ट कंडीशन आएगी आपकी ये हेल्ड वाटर की. अब हेल्ड वाटर उसी के नाम में आपको समझ में आ रहा होगा. पहला था फ्री वाटर, तो फ्रीली मूव हो रहा था, और ये हेल्ड है मतलब पकड़ के रखेगा. ठीक है. सो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है आपके लिए. फर्स्ट वन है स्ट्रक्चरल वाटर, देन वन इज एब्सॉर्ब वाटर, एंड इन लास्ट कैपिलरी वाटर. ये जो मेन चीजें हैं वो आपको अगर फ्यूचर में भी जब आप इरिगेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ोगे उसके अंदर आपको डिटेल में समझ जानने के लिए आएंगे. अभी सिंपल बात करें तो स्ट्रक्चर वाटर के अंदर केमिकली कंबाइंड इन द सॉइल मिनरल्स, यहाँ पे ऐसा लिखा है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉइल का स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर हमें पता है कि सॉइल के डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स होते हैं, जैसे कि मोंट मोरेलाइट हो गया, केओलाइन हो गया, या फिर इलाइट हो गया. ठीक है, तो ये सब मिनरल्स है जो क्या करते हैं, पानी के साथ रिएक्ट करते हैं केमिकली. तो जनरली जो सॉइल के अंदर हमें चेंजेस दिखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि हमने इंडेक्स प्रॉपर्टी के देखी, सब लिक्विड लिमिट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, श्रिंकेज, स्वेलिंग, तो ये सब प्रॉपर्टीज है, ये उसी मिनरल्स के ऊपर डिपेंड करती है जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ. ठीक है, मोंट मोरेलाइट, इलाइट, केओलाइन और माइका, ये सब और भी है. ये चार मेन है हमारे समझने के लिए. तो वो केमिकली कंबाइन करेंगे मिनरल्स किसके साथ, पानी के साथ. तो क्या करेंगे, एक बॉन्डिंग बन जाएगी और वो स्ट्रक्चर वाटर हुआ. वो इजीली फ्रीली मूव नहीं करेगा, वो वहां पे स्टक हो जाएगा सॉइल पार्टिकल्स के मिनरल्स के साथ. उसके बाद आता है हमारा एब्जॉर्ब वाटर, हाइड्रोस्कोपिक, यहाँ पे लिखा है हाइड्रोस्कोपिक कॉन्टेक्ट मॉइस्चर और सरफेस बोन मॉइस्चर. ओके, so that is your absorb water which is held by adhesion. एडहेजन मतलब आपको पता है वो चिपक जाना, जैसे एडहेजिव होते हैं, जैसे हम फेविकॉल और फेविक्विक वगैरह यूज करते हैं, उसमें लिखा होगा एडहेजिव इफेक्ट, राइट. वो क्या करते हैं, चिपकाने का काम करते हैं. तो वो ऐसा पानी है जो सरफेस के ऊपर चिपक जाएगा. एब्जॉर्ब वाटर सरफेस के अंदर भी सोख लेगा कुछ सॉइल पार्टिकल. ठीक है, वो होगा आपका एब्जॉर्ब वाटर. देन आफ्टर कैपिलरी वाटर. दूसरे होते हैं पोर वाटर्स. फ्री वाटर हमने समझा, हेल्ड वाटर समझा, और पोर वाटर. ठीक है, तो उसके अंदर है वाटर दैट इज फ्री ऑफ स्ट्रॉन्ग सॉइल अट्रैक्टिव फोर्सेस, एंड अनदर वन इज कैपिलरी वाटर, एंड फ्री वाटर आर पोर वाटर.
तो पोर वाटर समझने के लिए यहाँ पे आपको 2 लाइंस दिए, उसमें आपको समझ में आ गया होगा, जिसके अंदर वो बोल रहे हैं कि फ्री ऑफ स्ट्रॉन्ग सॉइल अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड अनदर कैपिलरी वाटर एंड फ्री वाटर आर पोर वाटर्स। पोर्स में से पास होंगे इसके कारण। अभी यहाँ पे फिर भी आपको कुछ डाउट होगा, हम उसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं सॉइल वाटर को। सॉइल वाटर रिलेशनशिप, explain the relationship between soil properties and water retention. So let's directly to the topic. हमारा दूसरा टॉपिक है यहाँ पे टाइप ऑफ ग्राउंड वाटर्स। फर्स्ट वन ग्रेविटेशनल, इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री वाटर। तो यहाँ पे आपको लिखा है दिस इज द वाटर दैट ड्रेन्स आउट ऑफ द सॉइल आफ्टर इट हैज बीन वेटेड। दिस वाटर मूव्स डाउनवर्ड थ्रू द सॉइल बिकॉज ऑफ द पुल ऑफ ग्रेविटी। दिस वाटर ऑल्सो फीड्स वेल्स एंड स्प्रिंग्स। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा थोड़ा इसके अंदर कि फर्स्ट लाइन में आपको दिख रहा है दिस इज द वाटर दैट ड्रेन्स आउट ऑफ द सॉइल आफ्टर इट हैज बीन वेटेड। तो ये ऐसी सॉइल रहेगी जो ड्रेन आउट हो जाएगी, सॉरी वाटर रहेगा जो ड्रेन आउट हो जाएगा। जो हमारी सॉइल होगी ड्राई कंडीशन में होगी, बारिश के पानी गिरेगा तो वो क्या करेगी, अपनी जो सॉइल है वो कुछ एडहेसिव फोर्सेस, कैपिलरी फोर्सेस के कारण कुछ पानी अट्रैक्ट करेगी अपने अंदर, एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। तो उसके कारण जो हमारी सॉइल होगी पूरी गीली हो जाएगी। उसके बाद गीली होने के बाद जो भी पानी बचेगा वो सब क्या करेगा, जमीन के अंदर चला जाएगा, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो मूव करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्यों करेगा, ऑब्वियसली मैंने आपको पहले भी बताया वो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, जिसके कारण एवरीथिंग इफ वी कीप एवरीथिंग अप इट विल बी गो डाउन जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सिंपल वो फेनोमेना यहाँ पर लागू पड़ रहे हैं। तो वो जो पानी कहाँ पे जाता है, वो सब पानी हमारे फील्ड्स ऑफ वेल्स वेल को फीड करेगा, ठीक है। जो कुएं हैं या फिर एक्वाफियर्स है, ग्राउंड वाटर टेबल है, वो सब चीजों को रिचार्ज करेगा ये पानी। तो वो होगा हमारा सिंपल ग्रेविटेशनल वाटर। उसके बाद आएगा आपका कैपिलरी वाटर। तो कैपिलरी वाटर में भी आपको डिटेल में थोड़ा समझाते हैं कि यहाँ पे लिखा है वाटर दैट मूव्स इनटू एंड इट हेल्प्स इन द सॉइल बाय कैपिलरी फोर्सेस, ओके, और pertaining to the attraction or repulsion between a solid and liquid. So water that moves into and in held in the soil by capillary forces or pertaining to the attraction or repulsion between a solid and liquid. तो जो रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं, प्लस और नेगेटिव चार्ज वाली चीज फंडामेंटल, उसके कारण जो हमारा पानी रहता, मतलब जो सॉइल वाटर होगा वो सॉइल पार्टिकल्स के साथ क्या होगा, एट्रैक्शन में आ जाएगा। जैसे कि सॉइल पार्टिकल अगर नेगेटिव चार्ज में और पानी हमारा पॉजिटिव चार्ज में, तो वो एक दूसरे को एट्रैक्शन फोर्सेस के कारण चिपक जाएंगे, ठीक है। देन प्लांट रूट्स कैन absorb or take up to this moisture. The size of the soil pores will influence the amount of water held by the capillary forces. तो काफी बार क्या होता है कि जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर वॉइड्स बहुत होते हैं, जिसको हम पोर्स कहते हैं, ठीक है, पोरस मटेरियल होता है जिसके अंदर वॉइड्स रहते हैं। तो ऐसे जगह में क्या होता है कि जो हमारा पानी होगा वो क्या करेगा, वो पोर के अंदर फिलअप हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी एक चीज हो गई कि सॉइल के अंदर वो पानी जमा रहेगा। वो कहाँ पे काम आता है, जो हमारे ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऑब्वियसली वो सब क्या कर रहे हैं, जमीन के नीचे चला जा रहा है ग्राउंड वाटर में, ठीक है। तो वो तो हमें काम नहीं आने वाला, मतलब रूट्स को काम नहीं आने वाला। तो रूट्स जो होता है वो पानी कहाँ से कलेक्ट करता है, तो यहाँ की जो सॉइल के आजू बाजू जो फिल्म बन जाती है पानी की, या फिर जो पोर्स में रह जाता है पानी, ठीक है। तो उसमें भी 2 टाइप है डिटेल में, जैसे कि माइक्रो वाटर पोर्स एंड मैक्रो वाटर पोर्स, वो कभी और टाइम हम डिटेल में देखेंगे। बट उसमें से वो पानी कलेक्ट करेगा जो हमारी ट्री का रूट्स है वो, ठीक है, और वो अपना ग्रो करेगा। तो जनरली आपको कोई क्वेश्चन करे कि भाई जीपीएससी जैसी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफी बार पूछते हैं, ठीक है। तो वाटर ट्रीज को ग्रो करने के लिए कौन सा वाटर यूजफुल रहेगा, उसमें आपको टाइप देंगे डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, फ्री वाटर, हेल्ड वाटर, स्ट्रक्चरल वाटर या फिर कैपिलरी वाटर।
तो जो स्ट्रक्चरल वाटर है वो तो निकालना बहुत डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, जो भी सॉइल पार्टिकल होगा उसके कोर के अंदर चला जाएगा। तो उसको निकालने के लिए हमको ओवन ड्राई मेथड वगैरह यूज करनी पड़ती है, गर्म करना पड़ता है पार्टिकल। तो इजीली अवेलेबल कौन सा रहेगा रूट्स के लिए, कैपिलरी वाटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको लास्ट में लिखा भी, प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर फॉर द प्लांट ग्रोथ। Then after hydroscopic water, very thin water films around the soil particles. These streams are held by the extremely strong forces that causes the water molecules to be arranged in a semi-solid form. This water is unavailable to plants. So ये क्या कह रहे हैं, very thin water film around the soil particles. और जो भी ये जो फिल्म है वो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फोर्सेस दैट कॉज द वाटर मॉलिक्यूल्स टू बी अरेंज इन द सेमी सॉलिड फॉर्म, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग फोर्स से वो क्या कहते हैं सॉइल पार्टिकल के साथ अट्रैक्टेड है, मतलब इजीली वो निकाल नहीं पाएंगे। उसके लिए हमें, मैंने आपको पहले भी समझाया, क्या होगा, ओवन डाई मेथड या फिर ऐसी कोई मेथड यूज करके उसको उसमें से इवापोरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये उस टाइप का पानी वाटर है जो हमें प्लांट्स वगैरह के ग्रोथ के लिए कोई काम नहीं आने वाला। सिंपल आपको देखना हो ना तो कोई भी सॉइल पार्टिकल्स, now how soil water is classified, obviously तीन type, hydroscopic water, capillary water, free water, right? So hydroscopic water is held so strongly by the soil particles due to the force of adhesion that is not available to the plants, obviously। ये हमने जो भी पॉइंट आउट अभी समझे उसके मैंने पॉइंट आउट किए मेन पॉइंट्स। कैपिलरी वाटर इज हेल्ड बाय द कोहेसिव फोर्सेस ग्रेटर देन द ग्रेविटी एंड इट इज अवेलेबल टू प्लांट्स, राइट? मतलब जो भी कोहेसिव फोर्स होंगे, क्ले के अंदर ऑब्वियसली कोहेसिव फोर्स होते हैं, ठीक है, प्लस माइनस चार्जेस वाली फंडा। तो उसके लिए उसके कारण वो क्या रहते हैं, सॉइल के अंदर बना रहता है पानी, जो हमारे प्लांट्स के रूट्स को काम आएगा। वो वहां से रूट्स प्लांट हो गए वो कलेक्ट करेगा वाटर को। देन आता है हमारा ग्रेविटेशनल वाटर, इज दैट वाटर विच कैन नॉट बी हिल्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के सामने वो रेजिस्ट नहीं कर पाता, ग्रेविटी के साथ साथ वो बहने लगेगा, समझ गए? And as water is pulled down through the soil, the nutrients are leached out of the soil. So sometimes क्या होता है कि जो soil के nutrients होते हैं, अगर पानी पुल डाउन हो रहा है, मतलब जा रहा है, सीप आउट हो रहा है या फिर परकोलेट हो रहा है सॉइल के अंदर से, तो साथ साथ के जो सॉइल के मिनरल्स है, ठीक है, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स है, उसको भी अपने साथ बहा के ले जाएगा ग्राउंड वाटर के अंदर, राइट? तो उससे क्या, उसको क्या कहते हैं, लीच आउट हो जाना पानी का। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होती है, नेगेटिव इफेक्ट्स भी होती है। जैसे कि कोई रेडियो एक्टिव इफेक्ट हुई है ऊपर के सरफेस पे, तो रेडियो एक्टिव इफेक्ट के कारण क्या होता है कि जो सॉइल है वो रेडियो एक्टिव बन जाती है। अब बारिश का पानी आएगा, बारिश का पानी क्या करेगा, रेडियो एक्टिव जो सॉइल है उसमें से क्या करेंगे, जो रेडियो एक्टिविटी है वो पानी को फ्री वाटर क्या करेगा, ग्राउंड वाटर टेबल तक ले जाएगा, जितनी भी रेडियो एक्टिविटी है। और वो ग्राउंड वाटर टेबल क्या करता है, आगे जाके रिवर्स और नदी नाले के अंदर मिक्स हो जाता है। तो टोटली जो हमारा पानी है वो पूरा रेडियो एक्टिव हो जाएगा और न्यूसेंस क्रिएट करेगा। काफी बार हमने न्यूज भी पढ़े कि इतने एरिया में रेडियो एक्टिविटी के कारण इतने फिश वगैरह मर गई। तो ये सब क्या होता है कि आगे कहीं पे रेडियो एक्टिविटी की रिएक्शन हुई होगी, वो उसके कारण जो पानी था वो ग्राउंड वाटर तक पहुंचा रेडियो एक्टिव, और वो आगे जाके नदी में मिक्स हो गया, और वहाँ पे जो भी जीव जंतु थे उनको हार्म पहुंचे थे। ये चीज एक ध्यान में रखने वाली चीज है। तो ये था हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सॉइल वाटर। ठीक है, आप एक बार फिर से अगर ना समझ में आए वापिस से ये लेक्चर कंटिन्यू करिए। तो ये जो सॉइल की इफेक्ट्स है, कैपिलरी वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, है ना, और हेल्ड वाटर, इस सबको हम थ्रू एनिमेशन समझने का प्रयास कर रहे हैं आज। तो एज्यूम करो कि ये जो एक मटेरियल हमने क्या किया, उसको जूम आउट किया सैंड सॉइल को, ठीक है। अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि अंडर द सरफेस ऑफ द सॉइल स्मॉल वर्टिकल कैनल्स एग्जिस्ट कॉल्ड माइक्रोपोर्स विच आर क्रिएटेड बाय
बैक्टीरिया एंड फंगस, एंड दिस इज योर माइक्रोपोर्स, और हम लोग उसको वॉइड्स कहते हैं अपनी जियोटेक्निकल टर्म्स में। और ये है हमारा सॉइल पार्टिकल, ये पूरा जो भी है हार्ड लाइट दिख रहा है वो सब सॉइल पार्टिकल्स, जो डार्क दिख रहा है वो सब वॉइड्स है। अब रेनी सीजन है, बारिश हो रही है, तो क्या करेगा, जो भी पानी होगा वो सब फ्लो करेगा नीचे की डायरेक्शन में। देखो यहाँ से आपको इफेक्ट में दिख रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो ये होगा आपका ग्रेविटेशनल वाटर, ग्रेविटी के कारण नीचे गया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि कैपिलरी वाटर, तो वो क्या है, कैपिलरी वाटर एग्जिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट आर फिक्स इन द माइक्रोपोर्स caused by the phenomena of capillarity and the superficial tension during the period without precipitation। अब यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग फिजिक्स पढ़े हो, ठीक है, उसमें कैपिलरी इफेक्ट आती थी, ठीक है, वो कैपिलरी इफेक्ट के कारण ही यहाँ पे हमें कैपिलरी वाटर मिलता है। देखो आप कहीं कहीं पे वॉइड्स पे ये पानी आपको दिख रहा है। अब क्या होगा, कैपिलरी इफेक्ट तो आपको पता ही है क्या है, अगर नहीं पता तो एक बार पढ़ लीजिए उसके बारे में डिटेल में, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ड्यू टू द कैपिलरी फोर्स, ये जो छोटे छोटे कैनाल्स दिख रही है आपको, उसके अंदर क्या होगा, पानी अपर डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, तो उसकी मात्रा राइज होगी। थ्रू दिस फिनोमेना द कैपिलरी वाटर्स को राइज। ओके। अब जो प्लांट्स वगैरह होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, वो क्या करते हैं, कैपिलरी वाटर में से पानी एब्जॉर्ब करते हैं अपने ग्रोथ के लिए। तो जो रूट्स होंगे, रूट्स ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग दोज ऑफ ट्रीज use micropores in under to grow a search for capillary water. It is the main forces of water and without capillary water roots cannot survive. Obviously जो पानी था वो सब क्या कर रहा है, नीचे ज़मीन में फ्लो हो रहा है, वाटर टेबल में जा रहा है, ग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज कर रहे हैं। तो जनरली हमारे जो रूट्स होते हैं वो तो अपर डायरेक्शन, यहाँ देखो आप रूट्स यहाँ पे देख सकते हो, एकदम 10-10 20-20 मीटर तक तो नीचे जाएंगे नहीं। तो वो लोग ग्रो करते हैं, तो डिपेंड करता है यहाँ के जो पानी है, मॉइस्चर, जो सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर पड़ा है, वो मॉइस्चर कहाँ से आ रहा है, कैपिलरी पोल्स के कारण, वॉइड्स के कारण, ठीक है, वो वॉइड्स में कैपिलरी वाटर स्टोर होता है, इसके कारण यहाँ पे पानी रहता है जो वो कैप्चर करेगा रूट थ्रू। और वही सेम जो हमने 12th में पढ़े, फोटोसिंथेसिस और वो सब मेथड से वो अपना ग्रोथ करेगा। बराबर। अब आप देख रहे हो, व्हेन टू dig a hole to plant, it should not be deeper than the length of the roots. If digging deeper, the micropores are destroyed while making the hole and the capillary water cannot rise. The root of the tree or the seed that you sow must be in the contact with untouched soil. ओके, ये था हमारा मेन टॉपिक जो मैंने आपको डिटेल में समझा, मोड्स ऑफ अकरेंस, ठीक है। आज जैसे कि हमारे इतने टॉपिक ध्यान में रखे थे हमने, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि सॉइल वाटर के अंदर इतने टॉपिक रहेंगे, मोड्स ऑफ अकरेंस, देन इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर एंड प्रेशर डायग्राम, लास्ट में फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्लियर हुआ, मोड्स ऑफ अकरेंस। इसके अंदर आपने मेनली फ्री वाटर, हेल वाटर में भी स्ट्रक्चरल वाटर या फिर हाइड्रोस्कोपिक वाटर एंड देन कैपिलरी वाटर समझा, ठीक है। और लास्ट में आपने डिटेल में समझा, और लास्ट में आपको मैंने जो मेन पॉइंट्स थे कि जो आपको ध्यान में रखने हैं पूरे टॉपिक में, वो आपको मैंने पॉइंट आउट करके यहाँ पे दिखा है, हाइड्रोस्कोपिक और कैपिलरी में क्या इफेक्ट है और ग्रेविटेशनल की क्या इफेक्ट है। सो आपकी टास्क है कि आप लोग फाइंड करो कि कहाँ ये ग्राउंड वाटर टेबल वाली जो चीज़ है उसके कारण क्या इफेक्ट आती है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट क्या रहती है ग्राउंड वाटर टेबल के कारण सॉइल के अंदर की, ठीक है, या फिर कंस्ट्रक्शन के अंदर। ये आपका एक टॉपिक है घर पे बैठ के सर्च करने के लिए। बस आज इतना ही रखते हैं ये टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेसेस के बारे में समझेंगे और उसके डायग्राम्स भी अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन टू द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।
टॉपिक है घर पे बैठ के सर्च करने के लिए। बस आज इतना ही रखते हैं ये टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेसेस के बारे में समझेंगे और उसके डायग्राम्स भी अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन टू द नेक्स्ट लेक्चर।